आज मैं बहुत खुश हूँ। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो वो भी बहुत खुश होती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है डैड। मम्मी की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। वो रे एक्सक्यूज मी। यस, शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपकी तारीफ। आपको भी। थैंक यू। अरे म्यूजिक बंद करो। बेटा चिराग, किसने किया ये? पापा वो जान जान आप रेडी? सर अब इसी ने चिराग को मारा है और खुद आत्महत्या कर ली। मैंने दोनों की बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दिया। पता चलो कौन था वो? नहीं सर, ना आईडी मिला, ना पर्स मिला और ना ही मोबाइल मिली, तो सिर्फ गन। चलो, गन पे उंगलियों के निशान तो मिल जाएंगे। अगर कोई शातिर खूनी होगा तो अपने क्रिमिनल डेटाबेस में मिल ही जाएगा। आप लोगों ने तो खूनी को साफ साफ देखा था। कोई पहचानता है उसे? नहीं सर, हम लोगों ने तो नहीं देखा सर। कोई नहीं जानता? मतलब वो बिना इनविटेशन शादी की पार्टी में आया है? सर हो सकता है ये गोली चलाने वाला इस विन्या से एक तरफा प्यार करने वाला कोई आशिक हो। देखते। विन्या, हम जानते हैं ये सही वक्त नहीं है तुमसे बात करने का, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि चिराग पे गोली किसने चलाई। मुझे नहीं मालूम वो कौन था। मैंने उसे पहली बार देखा था। चिराग को भी नहीं मालूम वो कौन था। आया और गोली चला के चला गया। उसका क्या दोष था पापा? कमाल है, एक आदमी किसी अजनबी की शादी में घुस के उसको गोली मारता है, फिर वहीं पे आत्महत्या भी कर लेता है। कोई मेंटल प्रॉब्लम होगा, दिमागी हालत ठीक नहीं होगी उसकी, या फिर इसी की शादी में किसी ने इसे धोखा दे दिया होगा। जो भी हो, इस खूनी की फोटो वगैरह सोशल साइट पे और अखबारों में डाल देते हैं। कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। लेकिन तन्मय ऐसे क्यों करेगा? पुणे से मुंबई जाकर, वो भी किसी अजनबी की शादी में। इसी क्यों का जवाब हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। आप लोगों ने तन्मय को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह ही देखा था, जब वो कॉलेज के लिए निकला था। पर जब शाम तक वो वापस नहीं आया तो मैंने उसके सब दोस्तों को फोन किया और पूछा, पर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। और आज सुबह आपने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ सर। फिर निधिश ने मुझे बताया कि तन्मय की फोटो सोशल मीडिया पर है। आप लोग तन्मय के दोस्त हैं? जी सर। आखिरी बार कब देखा था तन्मय को? कल दोपहर 2 बजे। उसका बर्ताव कैसा था? एकदम नॉर्मल था। कोई कह भी नहीं सकता था कि वो कुछ ऐसा करने का सोच रहा है। ये
ये चिराग और विनाया है। आप लोग जानते हैं? जी नहीं। आप? जी नहीं। जी नहीं। क्या तन्मय ने जानता था? ना हम जानते थे, ना ही तन्मय उसे जानता था। बुरा मत मानिएगा, लेकिन तन्मय को कुछ प्रॉब्लम थी। आई मीन कोई दिमागी इलाज का, कोई मेंटल प्रॉब्लम। सर वो तन्मय और की गर्लफ्रेंड का कुछ महीनों पहले ब्रेकअप हो गया। वो थोड़ा सा डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में था? हाँ जी सर। ना अच्छे से खाता था ना पीता था, बल्कि हम लोगों से भी बात नहीं करता था, बस अपने कमरे में रहता था। अपने कमरे में? आप लोग यहीं पर रुक जाओ। है क्या ये निशान? आप लोग जरा अंदर आइए। ये बेड पे निशान देखिए। मुझे नहीं पता सर, पहले कभी नहीं देखा है निशान। सर हम लोगों ने भी नहीं देखा। बेड पे बना रखा है निशान ये तन्मय ने। कहीं इस निशान का इस जुर्म के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं? इंटरनेट में भी चेक कर लिया और लाइब्रेरी जाके बहुत सारी किताबें भी देखी। कुछ पता ही नहीं चल रहा इस निशान के बारे में। है क्या ये? अभी ये जो कुछ भी है, लेकिन हमारे लिए एक अहम सुराग है। ये तन्मय एक कॉलेज स्टूडेंट किसी अनजान शहर में जाता है और फिर वहां किसी अजनबी की जान ले लेता है और फिर खुद आत्महत्या करता है। इस सब के पीछे कोई वजह पता नहीं, कुछ नहीं। इस पहेली का जवाब इस निशान के अंदर ही है। सर मैंने तन्मय का लैपटॉप चेक किया। क्या मिला? सर निशान के बारे में तो क्या, इस लैपटॉप में तो कुछ भी नहीं है। सारी फाइल्स डिलीट कर दी गई हैं। पूरा लैपटॉप खाली है सर। हमारे पास रिकवरी सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल करो, पता चल जाएगा क्या डिलीट हुआ। कोशिश की थी सर मैंने, लेकिन फाइल्स इस ढंग से डिलीट की गई हैं कि रिकवरी सॉफ्टवेयर भी उस पर काम नहीं कर रहा। ये भी पता नहीं कि तन्मय ने डिलीट किया है या किसी और ने। अभिजीत जो भी कोई है, उसे पता था कि तन्मय की मौत के बाद उसका लैपटॉप हमारे पास आएगा, इसलिए उसने सारे सबूत मिटा दिए। सर हाँ, ये देखिए सर, शादी में एक मेहमान ने अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर दी। सर ये मरने से पहले आंख बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था सर। फिर से चला और स्लो मोशन में। हाँ, जे जैसे कुछ। सर जान जान बोल रहा है सर, उसके बाद जान। ये तन्मय किसका नाम ले रहा है? जान, जान या फिर जान से शुरू होने वाला कोई और नाम? यार कितने दिनों बाद हम घूमने निकले, राइट? नेहा, कहाँ जा रही है वहाँ? नेहा, नेहा, नेहा सुन तो! नेहा, नेहा, नेहा!
नेहा, आप मुझे जानती हैं? नेहा, क्या हो गया तुझे नेहा? नेहा, आंटी ने मारा। पंकज उधर चेक कर लो। आप लोग जरा पीछे हटिए। तो प्लीज पीछे जाइए प्लीज। पीछे हटिए आप लोग, सब पीछे हटिए प्लीज। ये किसने देखा सबसे पहले? हमने देखा। आप लोग कौन है? सर, हम नेहा के दोस्त हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? हम तीन और नेहा बीच पर घूमने आए थे। वो जो आंटी है ना, वो आंटी अचानक आई और चाकू मार दिया इसे। चाकू मार दी? आप सर, मैं नेहा का बॉयफ्रेंड विशाल। ये सब आप लोगों के सामने हुआ, आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? ये सब इतना एकदम से हुआ कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। वो औरत थी कौन जिसने चाकू मारा? हम लोग बिल्कुल नहीं जानते उनको, और नेहा भी नहीं जानती थी। आप लोगों ने किसी ने देखा इनको यहाँ पे? सर, सर, ये लोग कह रहे हैं ये इन्हें जानते हैं। आप इस औरत को जानते हैं? हाँ सर, इसका नाम सोनिया है। हम जिस योगा क्लास में जाते हैं ये भी वहाँ आती थी। इसने हमसे कई बार अपने परिवार, बच्चों की और घर बार की बातें की है। कमाल है यार, एक घरेलू हाउसवाइफ किसी का खून क्यों करेगी? और वो भी दिन दहाड़े, इतने सारे लोगों के सामने, बाद में खुद को चाकू मार के जान दे दी। सर, ये केस तो काफी हद तक तन्मय जैसा केस लग रहा है। सिमिलरिटीज तो हैं, लेकिन दोनों केसेस में कोई संबंध है ये तो बाद में ही पता चलेगा। अच्छा, यहाँ बीच पे आने से पहले या जुर्म करने से पहले किसी ने सोनिया को देखा था? हाँ सर, मैं यहाँ वॉक कर रहा था, मैंने इस औरत को देखा। उसके हाथ में कुछ था जिसको वो बार बार देख रही थी। क्या था इनके हाथ में? सर, वो मैं साफ साफ देख नहीं पाया। सर, बॉडी के पास तो कुछ भी नहीं मिला। शायद हमला करते वक्त कहीं गिर गया हो, या कहीं फेंक दिया हो, या फिर कहीं छुपा दिया हो। डस्टबिन देख लेते हैं जरा। हाँ पूर्वी, कुछ मिल रहा है? सर, कचरे से इस फोटो के टुकड़े मिले, उसे ही जोड़ रहे। 5 मिनट। ठीक है सर। हाँ सर, सोनिया जी जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ जाके पूछताछ की हम लोगों ने। वहाँ तो हर कोई यही कह रहा है कि वो बहुत ही सुलझी हुई और दयालु किस्म की औरत थी। इसका नाम सोनिया है। इसने हमसे कई बार अपने परिवार, बच्चों की और घर बार की बातें की है। तो ऐसा खून करती है? एक बात और पता चली सर, 7 महीने पहले सोनिया जी का 10 साल का बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद से काफी सदमे में रहती थी वो। ये केस तो बिल्कुल उस तन्मय जैसी केस है। तन्मय ने उस दूल्हे को मारा था, उस वक्त वो खुद डिप्रेशन में था। तन्मय और की गर्लफ्रेंड का कुछ महीनों पहले ब्रेकअप हो गया, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में था। और सर, सोनिया जी का जो लैपटॉप था वो तन्मय के लैपटॉप की तरह बिल्कुल खाली था। सर, ये तो इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है कि 2 आम लोग खून करते हैं फिर आत्महत्या कर लेते हैं। कोई ना कोई कनेक्शन तो लगता है दोनों केसेस का आपस में। हाँ सर। हाँ सर, जुड़ गया सर। नेहा की फोटो है। मतलब सोनिया नेहा का फोटो देख रही थी बीच पर बैठ के। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि सोनिया नेहा को पहले से जानती नहीं थी, या फिर उसने कभी देखा ही नहीं था नेहा को। मतलब सर, सोनिया ने नेहा का खून किसी और के कहने पे किया है। मगर सर, कोई एक मिडिल क्लास घरेलू औरत को कोई लड़की को मारने की सुपारी क्यों देगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। ये जो भी कोई है तन्मय को सुपारी देता है उस दूल्हे का खून करने के लिए,
और फिर सोनिया को सुपारी देता है नेहा को मारने के लिए। तो भी है, इस मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, नहीं तो पता नहीं किसी और को भी ऐसा काम करने पे मजबूर कर दिए खूनी। जरा गौर से देखो इस फोटो को, ये फ्रेम दिख रही है? अरे हाँ सर, फोटो क्रॉप की गई है क्या? हाँ फ्रेडी, ये जो बॉर्डर है ये फोटो का फ्रेम है। किसी और फ्रेम से ये फोटो खींची है जूम करके। यहाँ पे बीच में ये कांच का रिफ्लेक्शन भी है। मतलब किसी ने फोटो फ्रेम से ये फोटो खींचकर ये फोटो सोनिया को दे दिया। और नेहा का ये फोटो फ्रेम या तो उसके परिवार वालों के पास हो सकता है या फिर उसके किसी खास दोस्त के पास। सर, 2 दोस्तों के घर तो कुछ मिला नहीं। नेहा के तीसरे दोस्त के घर देखते हैं। सर, सर ये तो वही फोटो है। करेक्ट। जरा वो फोटो निकालना। ऑर्डर भी वही है और ये छत का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है इस पे। तो ये है वो। नेहा का खून तो सोनिया ने किया है ना, तो फिर हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? हालांकि नेहा का खून सोनिया ने ही किया है, पर नेहा का खून करने के लिए सोनिया को किसी और ने सुपारी दी, किसी और ने, और वो कोई और अभी यहाँ इस वक्त मौजूद है हमारे बीच। कौन है वो? वो तुम भी हो सकती हो। तुम या माया तुम? मैं क्यों खून करूंगी? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। यही तो हम जानना चाहते हैं मिस बेस्ट फ्रेंड, कि क्यों मरवाया तुमने नेहा को? व्हाट? माया तुमने? हाँ, इसी के कमरे से हमें ये फोटो फ्रेम मिली और इसी फोटो फ्रेम से नेहा की फोटो क्रॉप करके दी थी सोनिया सुपारी देते वक्त। नेहा की पिक्चर तो हम सबके पास है और वो भी फ्रेम करके रखी हुई है। Then why me? वो इसलिए माया जी कि बाकी सारे लोगों के पास ये जो फोटोग्राफ है ना, उसमें तुम्हारे कमरे का छत नहीं है, छत का रिफ्लेक्शन। बताओ जल्दी। मैंने मरवाया नेहा को क्योंकि मैं शाद से प्यार करती हूँ और नेहा को पहले से ही ये बात पता थी। नेहा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं की। ये दोनों शादी करने वाले थे। अगर माया तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि मैं नेहा से कितना प्यार करता हूँ यार। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिलेगा, किसी और को भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं इंटरनेट में नेहा और विशाल को अलग करने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगी। एक दिन किसी ने ऑनलाइन मुझे कांटेक्ट किया और कहा डार्क वेब में एक सीक्रेट वेबसाइट है जहां पर पैसे देने से किसी का भी खून करवा सकती हूँ। क्या नाम है उस वेबसाइट का? मुझे वेबसाइट का नाम नहीं पता क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था, लेकिन ये कहा था कि नेहा की एक पिक्चर और 20 लाख रुपए देने से मेरा काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने मम्मी का हीरो का हार बेच दिया और उनको पैसे दे दिए। तुम मिली उस आदमी से? नहीं सर, क्योंकि उसने कहा था बैग में पैसे और नेहा की पिक्चर रखने के लिए और रास्ते पे छोड़ने के लिए, और स्पेशली बोला था मुड़कर मत देखना। बस मैंने तो वही किया था।
सर, ये कौन सी वेबसाइट है जो दिन दहाड़े लोगों को मारने की सुपारी लेती है? पता तो नहीं, लेकिन तन्मय के घर से जो हमें निशान मिला, उस निशान का जरूर इस वेबसाइट से कोई ना कोई संबंध है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी दोस्त को नहीं मरवाना चाहिए था। गलती नहीं, जुर्म किया है तुमने। इंटरनेट में ऐसे कई लोग हैं जो तुम जैसे लोगों का निशाना बना के अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं माफ तो कानून करेगा तुम्हें, मगर तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, समझे? तुम्हें क्या लगा ये सारे पैसे अकेले खर्च कर लोगे? हाँ? सीआईडी यहाँ? ये हमारा ही प्लान था, तुम जैसे लोगों तक पहुंचने के लिए। क्या है इसका? वो खोलो, वो खोलो। ये तो मर गया। सर, जरूर इसका कोई बॉस होगा सर। वो वेबसाइट का ओनर जो लोगों को मारने की सुपारी देते हैं सर। तो इसी डर से इसने आत्महत्या कर ली। जरा देखो कुछ मिलता है क्या यहाँ पे? सर, हाँ? ये इसके कंप्यूटर पे कुछ लोगों के नाम की लिस्ट है। ये देखिए सर, ये डिप्रेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट है सर, जिसके मेंबर्स हैं ये लोग। इन लोगों ने आपस में अपने डिप्रेशन के बारे में शेयर भी किया। डिप्रेशन के मरीजों का डेटा क्यों रखा है इसने? ये देखिए सर, ये सोनिया सर, इसने यहाँ पे लिखा है कि मेरी बेटी की मौत का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक काम करो, स्क्रॉल करो नीचे, हो सकता है तन्मय भी हो इस लिस्ट में। सर ये देखिए, आरती ने मुझे छोड़ दिया। अब इस दुनिया में रह के मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। इसका मतलब कोई तो है जो डिप्रेशन से पीड़ित लोगों से ये सब करवा रहा है, उन्हें गुमराह कर रहा है। बाद में ये लोग किसी और का खून करते हैं और बाद में अपनी जान ले लेते हैं। पंकज एक काम करो, इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं हमें सबसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। लिस्ट में नाम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है हमारे पास। चलो सर, उस लिस्ट में जितने भी लोग थे उन सबसे बातचीत कर ली, मगर कुछ खास हाथ लगा नहीं सर। एक लड़की बाकी है ना, सावनी? हाँ सर, उसको पूर्वी लेके आ रही है। ओके। आई सर, ये सावनी है। अपने पति की मौत के बाद उस फोरम पे यही पोस्ट लिखा करती थी। हाँ सर। सावनी, जरा इस सिंबल को देखो। सर, ये तो वही निशान है जो वो। सावनी, घबराइए मत। आप जो कुछ भी जानते हैं इसके बारे में खुल के बताइए। सर, एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले मुझे एक मेल आई थी जिसमें लिखा था कि कोई एक वर्कशॉप कर रहा है जिसमें वो लोग उन लोगों की मदद करना चाहते थे जिन्होंने अपने किसी खास को खोया। तो बस मैंने उस वर्कशॉप के लिए हाँ कर दी। फिर उसके कुछ ही हफ्तों बाद मुझे पोस्ट से एक टिकट आई और मैं उस वर्कशॉप के लिए निकल गई। और उसके बाद वो हमें एक वैन में लेके गए जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। फिर हम एक अजीब सी जगह पहुंचे और सर उसी कमरे में मैंने ये निशान देखा। ये दुनिया एक दरिया है, एक समंदर, दुखों का समंदर। हम सब यहाँ खुशियों की तलाश में लगे रहते हैं, जबकि हमारा एक ही असली मकसद है दुख भोगना। मगर कोई बात नहीं,
मैं तुम सब भटके हुए लोगों को इस अंधेरे से दूर उस उजाले में लेकर जाऊंगा। मैं तुम सबको सिखाऊंगा कि कैसे दुखों के समंदर पर खुशियों की नाव चलानी है। तो बोलो, क्या तुम सब मेरे साथ हो? तुम सब जानिस के साथ हो? तो मरने से पहले ये तन्मय इसी जानिस का नाम ले रहा था सर। जान एक ऐसा आदमी जो लोगों को अंधविश्वास बेच रहा है और लोग उस पर यकीन कर रहे, विश्वास रख रहे उस पर। सर जल्द से जल्द इस जानिस तक पहुंचना होगा। कहाँ लेकर गया था? तुम्हें कुछ याद है उस जगह की? नहीं सर, उस वैन में एक भी खिड़की नहीं थी तो मैं कुछ देख नहीं पाई। अभिजीत, इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबसे कांटेक्ट करना चाहिए। पता नहीं कौन होगा इस जानिस का अगला शिकार, अगला खूनी। कॉफी शॉप पहुंचो अभी इसी वक्त? सामने वो लोग तुमको कहाँ लेके गए थे, कितनी दूर था, कहाँ था, कुछ याद है? इतने हफ्ते हो गए हैं कि मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं। लेकिन तुम्हें कुछ तो याद होगा। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा था? आई थिंक आधा या 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लगा होगा। ओह सॉरी। सो मुझे एक और चीज़ याद आई। जिस रोड पे वो वैन जा रही थी वहाँ पे बहुत खड्डे थे और ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी थी मुझे। अच्छा। और जैसे ही ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी थी उसके थोड़ी देर बाद ही वैन रुक गई थी। फिर तो हम लोग सही रास्ते पे हैं। ये लो कॉफी पियो। आपने मुझे यहाँ बुलाया था? क्या हुआ? काम बीच में क्यों छोड़ के आ गई? मुझसे नहीं होगा ये। एक मासूम सी बच्ची को अनाथ नहीं कर सकती। मैं ना तो किसी की जान लूंगी और ना ही अपनी जान दूंगी। जानिस से किया हुआ वादा इतनी आसानी से तोड़ दोगी? दुखों से छुटकारा नहीं चाहिए तुम्हें? मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। दुखों से छुटकारा अपनी जान दे करके नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों से लड़ करके मिलेगा। इसलिए मैंने तय कर लिया है, मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से जीना चाहती हूँ। क्यों नहीं? जानिस का भी तो यही मानना है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक हो। हम तुम्हें पैसे देंगे एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने के लिए। सच में? थैंक यू।
थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे कॉफ़ी भी पिलानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कॉफ़ी पिलाई ना, अब तुम्हारी बारी है। क्यों नहीं? वेटर, यस मैम। एक कॉफ़ी। सॉरी मैम, सेल्फ सर्विस है। ओके सॉरी। काउंटर कहाँ पे? उस तरफ। ओके थैंक यू। यू वेलकम। मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। मुझे स्पेशल कॉफ़ी चाहिए, 2 स्पून शुगर और हाफ स्पून कॉफ़ी के साथ। श्योर। वन कप कॉफ़ी में 1 स्पून शुगर। क्या बोला था? लास्कर। ये क्या मिला इसने मेरी कॉफी में? जरूर जहर होगा। ये लोग मुझे इतनी आसानी से आजाद नहीं करेंगे। एक बुरी खबर है, मिशन फेल हो गया। अन्या भाग गई है। कोई बात नहीं, दुनिया इतनी बड़ी नहीं है कि कोई जाने से भाग सके। सब लोगों को काम पे लगा दो। हर किसी को मैसेज के साथ एक फोटो भेज दो। और हाँ, अगले 1 घंटे में मुझे अच्छी खबर मिलनी चाहिए। बुरी खबर नहीं, अन्या की मौत की अच्छी खबर। सर अब रेलवे ट्रैक्स के पास तो यही आखिरी जगह है। अक्सर आखिरी पड़ाव ही मंजिल साबित होते हैं। किससे मिलना आपको? मालिक कौन है इस फार्म हाउस का? मालिक तो विदेश रहते हैं, मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। जरा आपका फार्म हाउस तो देख लें। वाह वाह वाह, बड़ा जबरदस्त बंगलो है आपका तो। हाँ? अरे आप रुकिए, कहाँ जा रहे आप? हाँ, अगर आप ये फार्म हाउस खरीदना चाहते तो भूल जाइए, हमारे साहब बेचने नहीं वाले। कोई बात नहीं, हम दूसरा फार्म हाउस खरीद लेंगे। अच्छा, यहाँ आसपास कुछ है क्या? कोई खाली घर या फार्म हाउस वगैरह? साहब 15 मिनट की दूरी पर एक फार्म हाउस है, खाली रहता है, चाहे तो आप देख लीजिए। थैंक यू। सर ये वही जगह है। इस आदमी ने वही रिंग पहनी हुई है। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? अरे तुम लोग सीआईडी हो, मैंने खुद से ही तुम्हें सुन लिया था, समझे? बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें पहचान लिया। कौन है ये जानस? कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता सर। ये पार्टी कहाँ होती है जानस की? नीचे तहखाने में होती है साहब। कौन है अगला निशाना? मुझे नहीं पता साहब। किसका खून करने वाले तुम लोग? बताओ साहब, बताओ। कहाँ छिपूं मैं उन लोगों से? कहाँ जाऊँ मैं? फोन को भी अभी बंद होना था। क्या करूँ मैं? भीड़ में चली जाती हूँ, तभी बचूंगी मैं। ओ मैडम, एक्सक्यूज मी, मुझे आपका फोन चाहिए। देखिए मेरी जान को खतरा है। खतरा है? किससे खतरा है? देखिए मेरे पास टाइम बहुत कम है, प्लीज अपना फोन दे दीजिए। पिक इट अप।
इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे कोई मारना चाहता है। मारना चाहता है? तुम डरो नहीं, मैं अभी सीआईडी को फोन करती हूँ। तुम यहीं कहीं छुप जाओ। सर 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 मैंने ही आपको फोन किया था। यही लड़की थी वो? हाँ सर, यही लड़की थी। किधर है काम? सर थोड़ी देर पहले तो यही थी, आप पता नहीं कहाँ गई। थैंक यू। पूरा मॉल चेक करते हैं। आन्या, क्या है? अब सॉरी, आपने देखा इस लड़की को? आप कौन? अरे यार, मैं सीआईडी से हूँ। देखा आपने? जरा गौर से देखिए। नहीं। किसी ने नहीं देखा सर। गई कहाँ वो? एक्सक्यूज मी, आप सीआईडी से है? हाँ। मुझे एक लड़की मिली थी, उसके जान को खतरा है। कहाँ है वो लड़की? वो अभी अभी इस गेट से गई है। मैं तो यहाँ हूँ, सीआईडी को बाहर क्यों भेज रही है? सर! तुम ठीक हो आन्या? उठ। किसके लिए काम करती हो तुम? जैनिस! कहाँ मिलेगा ये? हाँ? तुम लोग उस तक असली जिंदगी में तो क्या, कभी सपने में भी नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, सपने में भी नहीं पहुंच पाएंगे? अरे जैनेश जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हा? हम लोग आपसे मिलने आए और आप जा रहे हो? बताइए ना, दुखों का इलाज क्या है? दुखों का इलाज नकली चेहरा निकाल के असली चेहरा सामने लाना। क्यों? सही कह रहा हूं ना? बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो यार तुम तो। हाँ? तुम्हें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। एक कॉलेज स्टूडेंट होकर भी तुम बुड्ढे की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर अमन? थैंक यू। हाँ, वो एक्टिंग की तारीफ के लिए। मैं सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हूँ। बहुत किताबें पढ़ी है लोगों की अंधविश्वासी के लिए, है ना? तो तुम्हें सिर्फ वही सुनाओ जो वो सुनना चाहते हैं। बस एक बार उनकी दुखती रग हाथ में आ जाए ना, तो उनसे कुछ भी कराना मुश्किल नहीं। वो सब हमें पता है, मगर तुमने उनसे किसी का खून कैसे करवा लिया और बाद में आत्महत्या भी? ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो आतंकवादी होते हैं ना, शायद ये भी यही करते हैं। ठीक कहा। आतंकवादी पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसे तुमने ब्रेन वॉश किया इन लोगों का। मैंने सबसे पहले डिप्रेस्ड लोगों की लिस्ट बनाई। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के छूट जाने की वजह से डिप्रेस था, कोई अपनी बेटे की मौत का गम था, वगैरह वगैरह। सो उनके अंदर पहले ही आत्महत्या की चिंगारी थी। बस मैंने तो उस चिंगारी का फायदा उठाया था। चिंगारी को बुझाने की बजाय आग बना दिया तुमने। मैंने तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाया कि उन बेचारों के साथ तो गलत हुआ है और उन्हें सिर्फ मैं ही इंसाफ दिला सकता हूँ। तो ये सब तो पढ़े लिखे लोग थे, जो सही क्या है गलत क्या है फर्क समझते थे, तो उनसे कैसे करवाया खून? अरे मुश्किल कहाँ है सर? अब वो सोनिया का केस ले लीजिए ना, उसके बेटे की मौत हिट एंड रन एक्सीडेंट में। तो मैंने उसे सिर्फ यही यकीन दिलाया कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये सब काम करके आराम से जी रहे हैं। सो मैंने सोनिया को यही बताया कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है,
वो इन सब लोगों में से किसी एक इंसान को मार दे और फिर वो अगले जन्म में जाकर मेरे बेटे से मिल सकती है। तो फिर क्या था, उसने पहले नेहा का खून कर दिया और फिर अपने आप को मार दिया। बस तो ऐसे ही सोनिया की तरह मैंने बहुत लोगों को झूठे वादे, झूठे दिलासे दिए और जो मैं चाहता था मैंने सबसे वो ही करवाया। मुझे पता था इस गुनाह में बहुत पैसा है, तो मैं पकड़ा ना जाऊं इसलिए मैंने डार्क वेब पे सुपारी वाली वेबसाइट बनाई और मैं कामयाब भी हुआ। अच्छा आप ही बताइए, आप ऐसे कितने कॉलेज स्टूडेंट्स को जानते हैं जो इस उम्र में, मेरी उम्र में, करोड़पति है? तुम कितने कॉलेज स्टूडेंट को जानते हो जो इस उम्र में जेल की काल कोठरी के पीछे बैठ के फांसी का इंतजार कर रहे हैं? तुम हो उनमें से एक। लोगों के आंसू पोंछना, उनके गम में उनको सहारा देना भलाई का काम है, पर इस भले काम में भी तुमने लालच का जहर घोल दिया। उम्मीद है लोग सबक लेंगे तुमसे और किसी के अंधविश्वास में नहीं आएंगे। तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी।